पहला नाला है यहाँ पे, एक प्राकृतिक नाला है जो काफ़ी वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में बहता है और इस क्षेत्र का पूरा जो पानी है उसकी निकासी उसके माध्यम से होती है। उसी नाले में पिछले वर्ष निर्माण कार्य उसका अवरोध करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें धारा 133 में पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी और जिन भी व्यक्तियों के द्वारा नाला अवरोध किया जा रहा था उन सभी को निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में अपील आयोजित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिए गए कि संपूर्ण खसरे का एक बार पैमाइश कर दी जाए और किसके द्वारा कितने भूमि पर निर्माण किया जा रहा है इस संबंध में आज न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। उसी क्रम में आज पैमाइश की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पे आपने कुछ कॉलोनियाँ भी देखी हैं, क्या इनकी भी पहली जांच की, जैसे वन भोटी थे नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, क्या इसको लेकर कुछ होगा? इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनियाँ निर्माण करना संज्ञान में आया है, जिसकी प्रत्यक्ष से जाँच की जा रही है। यदि कोई अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर रहा हो उसके खिलाफ भी क्रय विक्रय रोकने की और जो भी उसमें खुद करने रोकने के आदेशों पाई की। ये बताइए, जैसे राजस्व का नाला है तो इसका क्या खसरा नंबर है और कितनी इसकी 101 खसरा नंबर के अंतर्गत ये नाला स्थित है। वर्तमान में ये राजस्व के रिकॉर्ड में नाले के रूप में दर्ज नहीं है। ये नाव भूमि प्रभावित हो रहा है क्योंकि ये प्राकृतिक नाला है और इस नाले से पूरे क्षेत्र का पानी प्रभावित होता है, तभी इसमें 133 कार्रवाई की गई। सर, जिनके ज़मीन में से जा रहा हूँ, कहना है कि हमारी ज़मीन रजिस्ट्री वाली है, जैसे वही उसी चीज़ की पैमाइश की जा रही है कि कितनी रजिस्ट्री वाली ज़मीन है, कितनी ज़मीन पर निर्माण किया गया है, वो मिलान किया जाएगा। यदि नाले की ज़मीन पर अतिक्रमण करके एरिया बढ़ाया गया उसके खिलाफ उसी की जाँच इस पैमाइश कार्रवाई में की जा रही है। सर, मैं 2019 में ज़मीन खरीदी, अपनी प्राइवेट भूमि दरी ज़मीन निजामुद्दीन से खरीदी। सर, मैंने अपना घर बनाया, मैंने अपना 143 करा के बैंक से लोन लिया और अपना क्या कहते हैं, इन्होंने मेरे पे 100 प्राइवेट ज़मीन में 133 का मुकदमा एसडीएम साहब के द्वारा 2022-23 से चालू करा। इन्होंने मुझे परेशान करने की पूरी वो करी। 1.5 साल से मैं बीमार चल रहा हूँ दिमागी तौर से और इन्होंने मुझे कोई वो नहीं करा सर, मुझे नजायज़ तंग करते रहे। इसके बाद मैं हाई कोर्ट गया, वहाँ से मेरी सुनी गई, मेरे डॉक्यूमेंट पूरे ओरिजिनल हैं सर, और वहाँ जाके डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो सर, ये सारे खसरे हैं साहब। ये सारे सर खसरे हैं। ये 143 है सर, 12 साल 40 साल सब निकाला सर। सिंचाई विभाग से परमिशन ली थी नाले की मना करने की तरफ से मुझे परेशानी हो रही है। 1.5 साल से मेरा काम बंद कर रखा है पूरा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो जैसे अभी हमने पूछा एसडीएम साहब से कि राजस्व अभिलेखों में ये नाला नहीं है सर, तो फिर भी ये आपको क्यों परेशान कर रहे हैं? ये मुझे पता नहीं है सर। पीछे नजायज़ कॉलोनी कटी हुई है 2011 की। अच्छा। वो कॉलोनी ना उसका नक्शा अप्रूव है, अवैध कॉलोनी है सर। वो कॉलोनी में ज़मीन ज़्यादा है और फिर भी वो डीलरों के द्वारा इनको जो बंदों को इन्होंने रियाज करवाई है, कॉलोनी बेची है, उनके द्वारा मुझे परेशान किया गया। तब इन्होंने एसडीएम साहब को बोला कि सर ऐसे है, और जो नाला कागजों में इसी रिन्यू मैप में नक्शे में नहीं है। इस कॉलोनी का नाम क्या हुआ? संगम कॉलोनी का नाम रखा था 2011 में। मेरा पीपलसाना में पड़ता है सर, 101/5 में और 101/6 में। तो अभी हाई कोर्ट के द्वारा क्या पैमाइश के क्या आदेश हुए? हाई कोर्ट के द्वारा 101/102/101/3, 101/4, 101/5 पूरा नाप तोल के इसकी हदबंदी करा के हाई कोर्ट में पेश करने के लिए हाई कोर्ट जज साहब ने कहा। ग्रामीणों को क्या कहना है इसको लेके? ग्रामीणों का सर मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। पानी आता है सर ऊपर से, और जो नक्शे में नाला है 22 मीटर, वो चांदपुर में पड़ता है सर, वो बंद है और वो बंद करके इन्होंने पीपलसाना की तरफ पानी खोल दिया है सर। और उस नाले को खोला जाए जो हमारे को भी राहत मिले और कॉलोनी वाले को जिनके घर बने हैं उनको। सतनाम सिंह करके ये आया यहाँ पर, ये पूरे गांव वालों को बंद कर परेशान करके रखा हुआ। जो हमारा आने जाने का जो हमारा पुराना रास्ता है, तो कभी 1950 से लेकर जो पहले का था वो रास्ता भी इसने बंद कर दिया। और ये जो अपना संजय प्रॉपर्टी डीलर, जितने भी डीलर हैं ये 2-3-4, इन सब ने मिलकर रास्ता सब बंद कर दिया। हमारे आने जाने का रास्ता यहाँ से बंद कर दिया। और जो ये नाला है, जो मेन नाला
जो इसमें बोलते हैं कि ये नक्शे में है ही नहीं, ये नक्शे में ये है क्यों नहीं। जब राजस्व विभाग ने सब कुछ है, इसमें नाला न मौके पे बह रहा है, तो ये गया का और इसके ऊपर से उसने अतिक्रमण कर दिया। उसमें भी ज़्यादा, उसमें इतने बड़े बड़े पिल्ला डाल दिए, आप जाके देखा होगा आपने भी, इतने बड़े बड़े पिल्ला डाल दिए। और वो जब जैसी बरसात आती है वो सारा पानी गाँव में आता है, यहाँ तक नहीं पूरा अंदर गाँव पीपलसाना गाँव में तक वो सारा पानी बह रहा है। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि सरकार से और आपके माध्यम से ये चाह रहे हैं कि ये नाला खुल जाए हमारा, और हमारे को ये रास्ता मिल जाए आने जाने के बाद। जैसा कि आपका फिलहाल कोई रास्ता नहीं है यहाँ से? फिलहाल कोई रास्ता नहीं है, हम ऐसे ही चल रहे हैं। ये जिसमें हम चल भी रहे हैं, ये इनके देवर सिंह की इन्होंने भाई बहन की रास्ता दे रखा है, उसी में हम जा पा रहे। जैसा अभी एसडीएम साहब ने बताया कि राजस्व में कोई रिकॉर्ड नहीं है नाले का, तो आप कैसे कह सकते हैं? अभी एसडीएम साहब बोल के गए कि कोई रिकॉर्ड नहीं है। सर एसडीएम साहब ने नहीं, रिकॉर्ड नहीं है सर। यहाँ से ऊपर को है, आगे वहाँ से उधम सिंह नगर पे है, ये बीच का ही कुछ छूटा हुआ है। तो ये बीच वाला कैसे छूट गया फिर? ये तो चकबंदी के उसमें छूटा होगा ना सर। ये तो प्रशासन की गलती है ना सर, ये हमारी तो गलती नहीं है। हम तो नहीं, लेकिन इसमें तो प्रशासन के ऊपर आपको दबाव बनाना चाहिए भाई, आपने तो इसका क्यों नहीं किया जब पूरा है? 2 साल से कर रहे हैं इसमें। हम तो बोल ही रहे हैं सर कि हम हम चल रहे प्रशासन साहब आगे क्या क्या गए हो हाईवे उस पर हमारे को कोई वो नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर जमीन है ना, हाईवे पे इतना बड़ा पुल बना है, तो क्या ये नगर में क्या आप लोग कानून का सहारा लेंगे?